आदाब। जम्मू कश्मीर क्रिकेट को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम सुनने को और देखने को मिलता है। कुछ एक क्रिकेटिंग से जुड़े हुए पोर्टल्स हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर क्रिकेट को लेकर कोई बातचीत होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम बातचीत होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन अब ये कोशिश कर रहा है कि लगभग रोज़ आपको शाम के वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट का हाल प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँगा और आपके साथ जम्मू कश्मीर के क्रिकेट पर रोज़ ही बातचीत होगी। और कोई ये ना कहे कि जनाब आपको तो क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं, मैंने खेली भी है और मैं जम्मू कश्मीर के क्रिकेट से उस वक्त से वाकिफ हूं जब सिफारिश पे ये तय होता था कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम में कौन खेलेगा। तो अभी सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुई है। उस सिलेक्शन में जो टीम यहां से बेंगलोर 2 जनवरी को जाएगी उसमें कैप्टन परवेज रसूल होंगे, शुभम खजूरिया को वाइस कैप्टन बनाया गया है, सूर्यांश रैना विकेटकीपर के तौर पे टीम में शामिल किए गए हैं, कामरान इकबाल, जीबाद नाजिर मागरे, अब्दुल समद, उस्मान पंडित, हिनान नज़ीर मलिक, पुनीत कुमार, दौड़जे कल्याण लद्दाख से पहला क्रिकेटर जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का हिस्सा बना है, आबिद मुश्ताक, आमिर अजीज़, उमर नज़ीर, राम दयाल, आकिब नबी, उमरान मलिक, मुज्तबा यूसुफ, नवाजुल मुनीर पुंछ से क्रिकेटर हैं और पुंछ की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम में करेंगे। अहमद उमर बांडे, शुभम सिंह पुंडीर, उसके अलावा 4 लोगों को स्टैंड बाई पर रखा गया है, पारस शर्मा, अंकुर बंडराल, विवरांत शर्मा, यासिर अहमद, आदिल रशीद। टीम में हालांकि 13 से 14 मेंबरान होते हैं, लेकिन इसमें लगभग 25 मेंबर्स जो हैं वो टीम में, इसमें से 20 लोग तो टीम का हिस्सा हैं और 5 लोगों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और इस पॉसिबिलिटी को सामने रखते हुए कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव निकल आता है या पॉजिटिविटी के कारण कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो टीम में इतने प्लेयर मौजूद होंगे कि रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सवाल अब यह है कि जो टीम सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है 2020-21 का, आखिरकार उस टीम में कुछ प्लेयरों को अगर ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप क्यों किया गया। आमतौर पर यह होता है कि जब भी टीम की सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या यूटी लेवल पर हो, सिलेक्शन इस बुनियाद पर की जाती है कि जो प्लेयर ठीक तरीके से 2 सीजन लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप बाहर बिठाते हैं, लेकिन जो प्लेयर पिछले सीजन में बहुत अच्छा कर रहे थे उन प्लेयरों के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके हाईएस्ट रन गेटर भी हैं, उन प्लेयरों को बाहर बिठाना समझ से बाहर है। अब 2019-20 में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम में खेलने वाले फाजिल रशीद जो विकेट कीपर हैं बेसिकली, और वो विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अब 2 तरह के विकेट कीपर होते हैं। एक विकेट कीपर है कि आप बैट्समैन हैं और आप शौकिया तौर पे विकेट कीपिंग करते हैं तो आपको विकेट कीपिंग करने की इजाजत दी जा रही है। दूसरा वो है जिसने पूरी जिंदगी विकेट कीपिंग की और विकेट कीपिंग की स्किल्स को ध्यान में रखते हुए और उसकी बेहतरीन विकेट कीपिंग को ध्यान में रखते हुए उसे टीम का हिस्सा बनाया गया है। तो फाजिल रशीद विकेट कीपर थे और विकेट कीपर होने की वजह से टीम में थे, लेकिन चूंकि यूं कहा जा रहा है कि उनका पिछले सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, उससे पहले परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, उस वजह से उनको बाहर बिठाया गया है। लेकिन आपने विकेट कीपर को ड्रॉप किया और विकेट कीपर की जगह बैट्समैन विकेट कीपर को आपने टीम में शामिल किया है, ये समझ से बाहर है। अभी भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का जो कंपोजिशन है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि रीजन्स को खुश करने का काम है, अलग अलग इलाकों को खुश करने का काम किया जा रहा है और इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि हुकूमत हमसे खुश रहे कि जी हमने टीम में लद्दाख से भी प्लेयर ले लिया, हमने पुंछ से भी ले लिया, हमने डोडा से भी ले लिया, हमने कश्मीर से भी ले लिया, जम्मू कठुआ सांबा सब जगह से हमने प्लेयर जो है वो टीम में शामिल कर लिए हैं। सवाल यह है कि क्या प्लेयरों को उनकी कैपेबिलिटी, उनकी काबिलियत और उनके हुनर की बुनियाद पर चुना जाएगा? क्या प्लेयरों को इसलिए टीम से ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, या इसलिए ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि इस वक्त हमने किसी और रीजन को खुश करना है या कुछ और लोगों को खुश करना है? ये एक सवाल है। अब जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, शक की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती कि वो बच्चे भी काबिल हैं, मेहनती हैं, क्रिकेटिंग स्किल्स की बुनियाद पर वो बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप इंडियन टीम की सिलेक्शन देखेंगे तो प्रोबेबल्स में आपको लगभग इस वक्त 40 बच्चे ऐसे नजर आएंगे जो टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं
और एक दौर, एक वक्त वो भी रहा जब सैराज भोसले जैसा प्लेयर इंडियन टीम में नहीं खेल सका, रिजवान शमशाद जैसा प्लेयर इंडियन टीम में नहीं खेल सका, विनोद कांबली लंबे समय तक इंडियन टीम में नहीं खेल सके, उसके अलावा डब्ल्यू रामन लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेल सके, उसके अलावा सदगोपन रमेश इंडियन टीम में लंबे समय तक नहीं खेल सके, बहुत सारे स्पिनर इंडियन टीम में आए थोड़ी देर के लिए लेकिन उसके बाद गायब हो गए। अतुल बिदादे एक बहुत बेहतरीन पिंच हिटर थे, वो टीम में आए, उसके बाद टीम का हिस्सा लंबे समय तक नहीं बने रहे। क्यों, क्या वजह? क्योंकि उस दौर में लोग डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा कर रहे थे जब इंडियन टीम में जगह नहीं थी। आज भी आप देखें डोमेस्टिक सर्किट में, अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं कि वो टीम का हिस्सा हो, लेकिन जगह नहीं है। किसकी जगह आप उनको रिप्लेस करेंगे? एक सीजन में मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर एक बैट्समैन 2 मैचों में अच्छा नहीं करता, उसका कतई ये मतलब नहीं कि अब उसकी जगह किसी और बैट्समैन को दी जाएगी या किसी और बैट्समैन को टीम में इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, टीम के जो कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं कि ठीक है, ये प्लेयर अगर इस सीजन में 2 मैचों में ठीक नहीं खेला लेकिन इसके बाद एक्सपीरियंस है, इसने पहले भी इन पिचेस पर खेला है। फिर पिच के बारे में जानकारी होना, वो नए प्लेयर को जानकारी कम होगी, जो प्लेयर पहले उन पिचेस पर खेला है उसको ज्यादा होगी। अब किन प्लेयरों को ड्रॉप किया गया, तो मैंने एक नाम लिया, फाजिल रशीद इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद मंजूर बगव बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्हें क्या कहते हैं टीम से बाहर कर दिया गया है। उसके अलावा उस्मान पंडित टीम में खेल रहे हैं, नासिर रसूल को ड्रॉप किया गया है, तन्मय सलाथिया को ड्रॉप किया गया है, उवैस शाह को ड्रॉप किया गया है और उसके अलावा जतिन वाधवान को ड्रॉप किया गया है। अब जतिन वाधवान की कहानी समझ से परे है, मंजूर डार की कहानी, इन दोनों की कहानी, मंजूर डार की और साथ में जतिन वाधवान, दोनों की कहानी समझ से परे है। इन दोनों प्लेयरों को टीम से बाहर क्यों रखा गया? ईयान-देव सिंह कहां पर हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम के साथ T20 में सबसे ज्यादा रन जो हैं वो ईयान-देव सिंह ने बनाए हैं। 752 रन उन्होंने बनाए हैं, 75 उनका हाई स्कोर है। हालांकि एवरेज कोई खास उनकी नहीं है, 19.8 एवरेज है, लेकिन फिर टीम के कैप्टन परवेज रसूल की एवरेज भी 20.59 है, तो ये भी कोई खास एवरेज नहीं है, ये भी कोई ज्यादा आपको इंप्रेसिव एवरेज नजर नहीं आती। सेंचुरी की बात अगर की जाए तो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम में किसी ने सेंचुरी नहीं करी है। उसके बाद ईयान-देव सिंह के बाद ये भी समझ में नहीं आता, जैसे मैंने आपको कहा कि मंजूर डार को बाहर रखा गया है, 21 मैच खेले हैं, 322 रन बनाए हैं, 58 इनका हाई स्कोर है और 23 की एवरेज है इनकी। अब आप हिसाब लगाइए, 20 की एवरेज पर परवेज रसूल टीम के कैप्टन हैं, लेकिन 23 की एवरेज पर मंजूर बगव टीम से बाहर हैं। उसके बाद अब वाधवान की बात करें, 21 मैचों में 594 रन वाधवान ने बनाए हैं, 70 उनका हाई स्कोर है और एवरेज है 34.94, 34.94 की एवरेज का मतलब यह है कि टीम में सबसे बेहतरीन एवरेज अब्दुल समद के बाद सबसे बेहतरीन एवरेज जो है वो वाधवान की है। लेकिन जतिन वाधवान टीम से बाहर क्यों है, ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा, क्योंकि मैं और आप क्रिकेट में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। वजह यही है कि टीम में सिलेक्शन हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया जाता। और वैसे भी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में फोकस तो सियासत, कोविड-19 और उसके बाद फला पार्टी क्या कर रही है, 4G कब मिलेगा, इन तमाम चीजों पर है। अब चलिए वाधवान अब के बारे में मैं आपको बता रहा था, 2016 में डेब्यू किया, 2019 तक वाधवान ने खेला, 21 मैचेस खेले हैं और 21 मैचेस में 594 रन बनाए हैं, 34.94 की एवरेज है, 70 हाई स्कोर है, 7 कैचेस इस बच्चे ने लिए हैं। बताइए जरा ये टीम से बाहर, जतिन वाधवान टीम से बाहर क्यों है, मंजूर डार टीम से बाहर क्यों है? उसके अलावा अगर मैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की बात करूं और इसमें एवरेजेस की बुनियाद पर यह तय करना हो कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो टीम में होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर आप ये पूछ सकते हैं कि आपने इस नाम को अभी भी क्रिकेट टीम का हिस्सा बना के क्यों रखा है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि ईयान-देव सिंह, मंजूर डार, जतिन वाधवान, ये 3 तो नोटेबल ओमिशंस हैं। अब वाधवान को लेकर थोड़ा सा और आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। फर्स्ट विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप जो हुई है वो नागालैंड की जम्मू कश्मीर की हुई, 21 फरवरी 2019 को T20 में नागालैंड के खिलाफ ये पार्टनरशिप हुई अब्दुल समद और जतिन वाधवान के बीच में। समद टीम का हिस्सा है,
लेकिन वाधवान टीम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद सेकेंड विकेट की पार्टनरशिप उड़ीसा के खिलाफ 12 नवंबर 2019 को हाईएस्ट T20 पार्टनरशिप जम्मू कश्मीर की वाधवान और एसएस पुंडीर के बीच में 87 रन की हुई, 87 रन की पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप में भी वाधवान हिस्सेदार थे। उसके बाद वाधवान 7th विकेट की पार्टनरशिप के लिए मंजूर डार के साथ इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ मैच खेलते हुए 1 फरवरी 2017 को 49 रन की पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप में भी जेएस वाधवान शामिल थे। उसके बाद एक और नोटेबल ओमिशन यानदेव सिंह, 4th विकेट, हाईएस्ट पार्टनरशिप 78 रन की। ये मंजूर डार और यानदेव सिंह की दोनों टीम से बाहर, न मंजूर डार टीम में है न यानदेव सिंह टीम में है। उसके बाद छठे विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप 52 रन की है, यानदेव सिंह और शशि कुमार की। ये दोनों भी टीम से, माफ कीजिएगा, यानदेव सिंह टीम से बाहर हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अब अगर मैं टीम में नोटेबल ओमिशंस की बात करूं तो जैसे मैंने शशि कुमार का नाम लिया, शशि कुमार भी टीम में नजर नहीं आ रहे। अब इन सिलेक्शंस को लेकर जो दावा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, उन्होंने ये दावा किया है कि जिन नए बच्चों को हमने चांस दिया है वो तमाम वो नए बच्चे हैं जो डोमेस्टिक सर्किट यानी जम्मू कश्मीर के अपने सर्किट में T20 मैचेस जो हुए उनमें इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डिस्ट्रिक्टों से ये बच्चे सिलेक्ट होकर आए। उसके बाद हमने इनकी काबिलियत और इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमने इन्हें जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का T20 का हिस्सेदार बनाया है। ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर सवाल ये है कि नेशनल टीम के लिए जब आप सिलेक्शंस करते हैं तो क्या आपने कभी देखा कि डोमेस्टिक सर्किट में कोई इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, उस बुनियाद पर टीम इंडिया ने ये सोचा हो कि क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा नहीं कर रहा, हम इसको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नहीं लेके जा सकते, वेस्ट इंडीज के टूर पे लेके नहीं जा सकते, हम इसको टेस्ट नहीं खिला सकते, हम इसको वनडे मैचेस में नहीं खिला सकते, हम इसको T20 में नहीं खिला सकते। ये कहीं पर भी कोई पैरामीटर नहीं होता और कोई भी इन पैरामीटर्स की बुनियाद पर किसी अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को बाहर नहीं रखता। उसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप तक पहुंचना जरूरी है ताकि आपको यह मालूम हो कि जम्मू कश्मीर का क्रिकेट जो है वो कहां पहुंचा हुआ। मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो परवेज रसूल ने 41 मैचों में 41 इनिंग्स में 39 विकेट लिए हैं। उमर नजीर ने 31 विकेट लिए हैं। वहीं पर आपके पास वसीम रजा हैं जिन्होंने 23 विकेट लिए हैं। आबिद नबी हैं जिन्होंने 22 विकेट लिए हैं। और उसके अलावा फिर और बहुत सारे जो नाम हैं, लेकिन नंबर 1 परवेज रसूल हैं, राम दयाल हैं, उमर नजीर हैं, समीउल्लाह बेग हैं, आर दत्ता हैं। ये अलग अलग टाइम्स में इन लोगों ने खेला है। यानदेव सिंह ने 2018-19 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, माफ कीजिएगा, जेएस वाधवान ने 6 मैच खेले, 6 इनिंग्स में 263 रन बनाए। 62 का हाईएस्ट स्कोर था। 43.83 की एवरेज से उसने स्कोर किया। 180 बॉल गेंदों में 263 रन बनाए और स्कोरिंग रेट था 146.11। तो ये अच्छा स्कोरिंग रेट है। इस स्कोरिंग रेट के बावजूद वो टीम से बाहर हैं। यानदेव सिंह ने 2015-16 में 6 मैचों में 151 रन बनाए थे। 95.97 का स्कोरिंग रेट था। वाधवान 2019-20 में भी, अब आप कमाल की बात देखिए, 2018-19 में भी प्रोलिफिक रन गेटर वाधवान, 2019-20 में भी आपका प्रोलिफिक रन गेटर जेएस वाधवान। 6 मैचों में 167 रन बनाए, 69 का है स्कोर, 117.60 का स्कोरिंग रेट। इस स्कोरिंग रेट के बावजूद जेएस वाधवान जो है वो टीम से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने जिन प्लेयरों को टीम से बाहर रखा है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं दी। आमतौर पर तो ये होता है कि जब आप एक टीम तैयार करते हैं और उस टीम को आप कहीं भेजने वाले हैं, आप बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम प्लेयर्स का नाम बताते हैं और उसके बाद प्रेस से आप सवाल जवाब भी करते हैं। प्रेस आपसे सवाल जवाब भी करती है कि आपने इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया, इस प्लेयर को जो अंदर लाए हैं तो क्यों लाए हैं, वो तमाम चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में ना तो ये रस्म रही है और ना ही आज तक कभी किसी ने ये ज़रूरी जाना है कि आप फुटबॉल की करें, वॉलीबॉल की करें, किसी भी गेम की सिलेक्शन आप करें और सिलेक्शन करने के बाद आप बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें तमाम नामों को आप डिस्क्लोज करें, फिर आपसे लोग सवाल करें, आप सवालों के जवाब दें ताकि किसी के दिमाग में किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रहे। शक व शुबा तब लोगों के जहनों में आता है जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, तमाम लोगों के नाम उस टीम में डाल देते हैं,
तय कर लेते हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। कुछ लोगों को बाहर कर देते हैं बिना उन्हें वजह बताए कि आप बाहर क्यों हैं, और कुछ लोगों को अंदर ले आते हैं बिना ये बताए कि आपने इनको अंदर क्यों लाया। आपने डिस्ट्रिक्टों से जो बच्चे सेलेक्ट करके लाए, क्या आपने उनको ये बताया कि आप मंजूर डार की रिप्लेसमेंट हैं, आप वाधवान की रिप्लेसमेंट हैं? क्या आपने वाधवान और मंजूर डार को ये बोला कि आपको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? ओवैस को आप टीम के अंदर लाते हैं, ओवैस को आप टेस्ट खिलाते हैं, टेस्ट खिलाने के बाद T20 खिलाते हैं। T20 में जिस बच्चे ने ना तो बॉलिंग कराई ना बैटिंग करने का जिसको मौका मिला, आपने उसको T20 में रखा किस लिए था? घुमाने फिराने के लिए रखा हुआ था। यानी आप अगर प्लेयर टीम में रखते हैं तो वो तो खेलने के लिए है। अब आज आप इतने लंबे चौड़ी लिस्ट फहरिस्त आपने तैयार की, इन सब प्लेयरों को लेकर आप जा रहे हैं। क्या ये सारे प्लेयर खेलेंगे? क्या इन सबको खेलने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है 11 की जो टीम होगी उस 11 में कंपटीशन इतना ज्यादा होना चाहिए कि मुमकिन नहीं हो पाना चाहिए 12वें नंबर को कि वो टीम का हिस्सा बन सके, और इतनी टीम बेहतरीन होनी चाहिए। अब इतनी सिलेक्शनें करने के बावजूद आप क्या रिजल्ट लाएंगे? क्या इस साल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जीतेंगे? क्या आने वाले वक्त में आप रणजी ट्रॉफी जीतेंगे? अगर यही एटीट्यूड रहा कि कुछ को हमने खिलाना है, कुछ को हमने बाहर रखना है, ये प्लेयर ठीक नहीं, इनको हम बाहर रखेंगे, मैंने इंटरनेशनल खेल लिया, अब मेरी तो टीम में सिलेक्शन पक्की है, मुझे कोई रिप्लेस टीम में कर ही नहीं सकता। जब मैं फिगर्स पर नजर दौड़ाता हूं, एवरेजेस की बात करता हूं, तो मुझे वहां सब बराबर नजर आते हैं। मुझे कोई भी प्लेयर बड़ा या कोई भी प्लेयर छोटा नजर नहीं आता। जैसे मैंने आपको कहा T20 में वाधवान को टीम से बाहर रखने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, मंजूर बगो को टीम से बाहर रखने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, ओवैस को ड्रॉप करने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। अब आप कहें कि जी आपका कोई T20 सर्किट है, उसमें आपने डिस्ट्रिक्टों में जो टूर्नामेंट कराए, उन टूर्नामेंटों में इन बच्चों ने अच्छा नहीं किया, वो भी आपने पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया। इन लोगों ने उन टूर्नामेंटों में कैसा किया, वो डिटेल्स भी आपने पब्लिक नहीं करी। तो ये जो तरीका सिलेक्शन का है, इसी सिलेक्शन के तरीके की वजह से जम्मू कश्मीर की टीम की हालात ये बने कि 2013 तक ये टीम कहीं नजर ही नहीं आती थी। 2013 के बाद अब जो बदलाव आया है, जिस बदलाव का हिस्सा परवेज रसूल हैं, जिस बदलाव का हिस्सा ये बाकी तमाम प्लेयर हैं, इसमें परवेज रसूल और बाकी तमाम उन प्लेयरों को जिसको टीम का हिस्सा भी हैं, उन्हें भी ये बात जहन में रखनी होगी, कोई भी प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर ज्यादा लंबे समय तक नहीं होता। सचिन तेंदुलकर को भी एक वक्त में टीम को छोड़ना पड़ा। आप उस दिन को याद करें जब आप इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जब आप इस टीम से रिटायरमेंट लेंगे। बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम से बाइज्जत तरीके से कोई भी प्लेयर रिटायर हुआ हो, जब मैं बाइज्जत की बात कर रहा हूं कि पूरी टीम ने आपको रिटायरमेंट के वक्त में जो है आपके साथ पार्टी की, आपका शुक्रिया अदा किया, बाज़ाब्ता आपके फोटोज जो हैं वो प्रेस में आए, मीडिया में आए, आपने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, उसकी एक बड़ी खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तमाम बातें कही कि आपको टीम में खेलकर कितना मजा आया। ये तमाम चीजें क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं है। इसका मतलब हमारा असूल वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरा दौर आएगा तो जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसको खिलाऊंगा, आपका दौर आएगा तो आप खिलाएं। ये एटीट्यूड जो है, ये वही एटीट्यूड है जो एटीट्यूड इससे पहले उन लोगों में था जिन लोगों के ऊपर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। आप अगर अब क्रिकेट को ठीक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, अगर टीम अच्छा कर रही है और टीम और इससे और अच्छा कर सकती है, तो वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब हर प्लेयर टीम में इसलिए खेले क्योंकि वो कैपेबल है, क्योंकि वो काबिल है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है, ना कि इसलिए मुझे उसकी शक्ल पसंद है, वो उसको मैं जानता हूं। यही वजह है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप एवरेजेस की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। आपने कोई बहुत बड़ा मैदान अभी नहीं मारा है, लेकिन बहुत बड़ा मैदान मारने के आप करीब करीब हैं। और जब आप बहुत करीब पहुंचते हैं तो आप यही सब कुछ करते हैं। आप वाधवान को बाहर बिठाएंगे, मंजूर को बाहर बिठाएंगे, उवैस को कहेंगे आप नहीं खेलेंगे, आप फाजिल रशीद को कहेंगे कि आप विकेट कीपिंग करते हैं लेकिन आप बैटिंग नहीं कर पाते, आप बाहर रहिए। फिर तभी मैंने कहा पैरामीटर सिर्फ एक होना चाहिए, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप टीम सेलेक्ट कीजिए। जिन बच्चों को आप लेकर जा रहे हैं वो भी बहुत काबिल हैं, बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन जिनको इन बच्चों ने रिप्लेस किया है वो ये सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि हम में क्या कमी थी जो आपने हमें टीम से बाहर कर दिया।